जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टी आर्मी का जो आज एग्ज़ाम हुआ है 18 जनवरी 2026 को। वो सारे एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने में लाया है और ये सारे क्वेश्चन जो है ना इन बच्चों ने, इन भाइयों ने मुझे सेंड करा है क्वेश्चन। और इनमें से ऐसे कुछ बच्चे यहाँ पर हैं जिन्होंने टोटल कितना अटैम्प्ट करा है वो भी सेंड करा है, ताकि मैं टी आर्मी का कटअप का जो एनालिसिस करूँगा मैं उसमें आपको बताऊँगा। बात बाकी आज के क्वेश्चन को देखते हैं कि आज क्वेश्चन क्या पूछा गया था और इनका आंसर क्या होना चाहिए था। देखिए, पहला क्वेश्चन था आज का कि भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो सरोजिनी नायडू बनी थी। दूसरा क्वेश्चन में आया था कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर है, यानी कि ये मंदिर वाला क्वेश्चन दो क्वेश्चन आया था। पहला तो था आपका कामाख्या देवी का, तो कामाख्या देवी का मंदिर जो है ना ये आपका असम में है। असम में कहाँ पर है, ये गुवाहाटी में है। इसके अलावा क्वेश्चन था कि भारत में सबसे अधिक लीची का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो सबसे अधिक लीची का उत्पादन कहाँ होता है, बिहार में होता है। और इसके बाद मैं रोकना चाहूँगा आपको कि इसके बाद मैं आपको कुछ एनालिसिस का डिटेल वीडियो में बनाऊँगा ताकि और बच्चों को हेल्प हो पाए जिसका एग्ज़ाम है। तो अभी मैं डायरेक्टली आंसर करा रहा हूँ, डिटेल में आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। बाद बाकी आप शपथ डिफेंस एकेडमी का आप जो है एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं सारा उसमें आपको अपडेट कर दिया करूँगा। अगले क्वेश्चन में है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो इनका आंसर था दादा भाई नौरोजी था। अगले क्वेश्चन में था कि एमएलए का यानी कि विधायक का जो बनने का जो कम से कम उम्र होता है वो कितना होता है, ये 25 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन में था कि मीनाक्षी मंदिर जो है ना कहाँ पर है, ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। इसके अलावा क्वेश्चन आया था भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, यहाँ पर सिक्किम था। अगले क्वेश्चन में था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज पुस्तक की किसने लिखा था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। देखिए, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में दिक्कत हुआ भारत की खोज। देखिए, यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया था, ये आप लोगों को पता था, लेकिन भारत की खोज दिया था यहाँ पर, इसलिए ये आंसर बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए। इनको थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि हु रोट दी रामायणा, यानी कि रामायण किसके द्वारा लिखा गया है, ये महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन में था कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। देखिए, ये नारा दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। पहले जो आपका नारा था आपका जय जवान जय किसान का नारा, ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन में है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। देखिए, दांडी मार्च शुरू हुआ था 1930 में। कब हुआ था, तो ये 12 मार्च को हुआ था। कब हुआ था, 12 मार्च को साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। अगले क्वेश्चन में था कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, तो चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में 1922 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन में था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था और ये हुआ था अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पर है, तो ये आपका पंजाब में है। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया था कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। भारत की पहली महिला शासक जो थी ये थी रजिया सुल्तान थी। अगले क्वेश्चन में आया है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपका नील रिवर हो जाएगा। अगले में आया था कि शांति काल में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, अशोक चक्र दिया जाता है। भारत का मुख्य कार्यकारी कौन होता है, तो यहाँ पर बहुत से बच्चों जो हैं यहाँ पर कंफ्यूज कर गए हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति आंसर करके आ गए हैं, लेकिन वो संवैधानिक जो होता है हेड होता है, ठीक, कानूनी वो हेड होता है, लेकिन कार्यकारी अधिकारी जो होता है ना ये होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि अभी नरेंद्र मोदी हैं। देखिए, जीके का क्वेश्चन और भी है, मैथ का क्वेश्चन करवाऊंगा लास्ट में। आपको कुछ क्वेश्चन और भी जो है इसमें ऐड किया है मैंने, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन में था कि टीवी के रिमोट में किस तरंग का उपयोग किया जाता है, इसमें इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है।
अगले में था कि खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। इनका आंसर था सोडियम बाइकार्बोनेट था। अगले क्वेश्चन में था कि मानव आँख का कौन सा भाग पारदर्शी होता है। ये कॉर्निया होता है। क्या होता है? कॉर्निया। देखिए आप लोगों को मैं इतना कहूँगा, इसके बाद जो वीडियो आएगा ना सारा मैं डिटेल में मैं बताऊँगा आपको, ठीक है ना। अगले में है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगले क्वेश्चन में था कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं। ये -40 डिग्री पर दोनों क्या होता है? इक्वल हो जाता है। अगले क्वेश्चन में था कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा धातु है। इनमें बहुत से बच्चे फिर से फंस गए थे। यहाँ पर इसका आंसर है कैल्शियम। अगले में था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे टिमटिमाने का रीज़न होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन के कारण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन में था कि पुष्प के बीज का निर्माण कहाँ होता है। ये होता है आपका बीजांड में होता है। अगले क्वेश्चन में था कि पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट से इसका हटाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में था कि पौधे में खैरा रोग किस कारण से होता है। तो पौधे में जो खैरा रोग जो होता है ना, ये जस्ता की कमी से यानी कि जिंक की कमी से होता है। किससे कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन था। मैथ में क्वेश्चन आया था कि 0.5 को क्या करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो क्या करना था इसमें? पॉइंट हटाकर 1 पर 1 जीरो आता, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है ना। 5/10 यानी कि इसको 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। 5 का 5, 5 10 ऐसे करके। इतना आसान क्वेश्चन आया था और ये सारे क्वेश्चन जो है ना मैंने लगभग करवा दिए हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है ना तो मेरे जाइए क्लासेस को देखिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में था कि यदि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। उसका परिमाप कितना होता है? पैरीमीटर कितना होता है? तो 4 गुना में क्या होता है? साइड होता है। इसका फॉर्मूला होता है ना, ये आपको दिया गया है। यानी कि 4 पंचे कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20 हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर आंसर है। अगले क्वेश्चन में था आपका कि उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है। तो ये तो आपको पता ही था आपको। अगले क्वेश्चन में था आपका कि 80 का 5 गुना कितना होगा। 80 गुना में 5 करना था। अगले क्वेश्चन में है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है। समकोण त्रिभुज होता है ना, सबसे बड़ी भुजा कितना होता है? ये होता है 90 डिग्री का ना। और इसके सामने वाली भुजा होता है ना, इसे हाइपोटेनस कहते हैं, यानी कि हिंदी में कर्ण कहते हैं। ये सबसे बड़ी भुजा होता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कह रहे थे यहाँ पर कि यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। मुझे पता है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको उसी तरह का उसी लेवल का क्वेश्चन करवाया है। बस मैं हमेशा बोला हूँ कि प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और प्रैक्टिस मैंने ऐसा क्वेश्चन आपके लिए लाया है जिस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। यकीन नहीं होता तो मेरे सारे पुराने वीडियो को और जो शपथ डिफेंस अकेडमी पर टेस्ट दिया गया है ना, जो बच्चे दिए होंगे ना, उनसे आप बात कर लीजिएगा कि ये टेस्ट कैसा था और उनको कितना हेल्प हुआ है उनको, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका है यदि 2 संख्याओं का योग और गुणनफल दिया गया हो तो संख्याएं क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, बाद में क्वेश्चन देख लीजिएगा इसको। इसके अलावा में जीके जीएस में एक क्वेश्चन आया था आपका पीतरस यानी कि बाइल जूस के बारे में क्वेश्चन आया था। ये किस में हेल्प करता है? ये वसा के पाचन में हेल्प करता है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं आया था, बाद में यही क्वेश्चन आया था। इसका आंसर ये है। अगले में है कि प्रोटीन का पाचन शरीर के किस भाग में होता है। ये तो मैंने करवा ही दिया था आपको, छोटी आंत में होता है, अमाशय में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आया था कि सती प्रथा किसने समाप्त किया था। तो सती प्रथा का समाप्त करने वाले व्यक्ति थे आपके, कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगर ऐसा ऑप्शन में नहीं होगा आपका तो राजा राम मोहन राय होगा, राजा राम मोहन राय होगा, ठीक है ना। ये दोनों में से कोई एक आपका आंसर था, वो चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन आए थे और आपके पास कुछ क्वेश्चन और भी है, तो आपका क्वेश्चन भेजने का लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप मेरे क्वेश्चन को आप वहाँ से सेंड कर दीजिएगा। मैं आपका भी क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा। साथ साथ में आप हमारे शपथ डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और साथ साथ में टेलीग्राम पर डेली क्वेश्चन आता है, कम से कम 50 क्वेश्चन तो आता ही है। वहाँ से अगर आप डेली आप वहाँ पर MCQ को प्रैक्टिस करिए और आपके वही क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं जो आप एग्ज़ाम के लेवल में आएंगे। जो मैं करवा रहा हूँ वही कीजिएगा आप, और इसके अलावा मैं और भी कीजिएगा, ऐसा नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
बाद बाकी जो मैं करवाऊँगा आप एग्जैक्ट आपके एग्ज़ाम के लेवल में ही होगा। और भी जो क्वेरी है आप मुझसे कमेंट करिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए, जिसमें मैं आपको सारा क्वेश्चन जो है डिटेल में आपको करवाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद।